हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जी हां प्यारे साथियों, अपनी अपनी तैयारी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे संगणक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे प्यारे साथियों रीट, पटवार, ग्राम सेवक, आरएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है ना, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। क्योंकि प्यारे साथियों, इस चैनल के माध्यम से राजस्थान का संपूर्ण भूगोल आपको टॉपिक वाइज करवाया जाएगा। टॉपिक वाइज, जी हां प्यारे साथियों, टॉपिक वाइज। इसी प्रकार आपको करवाया जाएगा राजस्थान का संपूर्ण इतिहास, इसी प्रकार आपको करवाई जाएगी राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति। जी हां प्यारे साथियों, 2018 में 2019, 2020, 21, 22, 23, 24 यानी अब तक अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी ने किस लेवल के क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज करवा दिए जाएंगे। यानी क्वेश्चन एक भी यहां से बाहर नहीं आएगा। जी हां प्यारे साथियों, क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आएगा। आपको एक एक टॉपिक करवा दिया जाएगा। सामान्य परिचय, भौतिक प्रदेश, सिंचाई परियोजना, वन्य जीव अभियान, जलवायु, मिट्टियां, खनिज, नदियां, झील, वन संपदा, जनगणना और कृषि। और हमारा टॉपिक चल रहा है अब वर्तमान में जनगणना, जिसका टॉपिक आज हम कंप्लीट कर लेंगे। यानी ये टॉपिक आज हम कंप्लीट कर लेंगे। कौन सा? जनगणना वाला। कल हमने एक क्लास लगाई थी जनगणना की और आज एक और क्लास, यानी दो क्लास में हम अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। वो चाहे वन रक्षक एग्जाम में पूछा गया हो, चाहे रीट के एग्जाम में, चाहे सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2, पटवार, आरएस, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहां पर करवा दिए जाएंगे। चलिए चलते हैं, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। और हमारा मोटिवेशन यही रहता है हमेशा। क्या रहता है? हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जी हां प्यारे साथियों, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए, जनगणना टॉपिक यानी जनसंख्या 2011 या जनगणना 2011 की बात कर रहे थे। हम कहां तक कर चुके थे? 1200, लगभग 66 या 64 तक क्वेश्चन कर चुके थे और एकदम व्याख्या सहित आपको बताए थे एक एक क्वेश्चन। चलिए फिर भी मैं एक बार आपका रिवाइज करवा देता हूं कि किस प्रकार हमने बात की थी प्यारे साथियों कल। और आज हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है। क्या क्वेश्चन है? 1266 नंबर क्वेश्चन। चलिए पहले एक बार मैं आपका सारा रिवीजन करा देता हूं। चलिए एक बार करते हैं हम संपूर्ण रिवीजन। तो सबसे पहले हमने क्या बात की थी प्यारे साथियों? सबसे पहले हमने बात की थी राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की ट्रिक क्या थी? जे जे अन्नू। क्या थी प्यारे साथियों? जे जे अन्नू उसकी ट्रिक थी। क्या थी? जे जे अन्नू। उसके बाद हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की ट्रिक क्या थी प्यारे साथियों? न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की ट्रिक थी जेपी सिंह बूरा। कौन बुरा था? जेपी सिंह बुरा था। कौन बुरा था? जेपी सिंह बुरा था। जेपी सिंह बुरा। तो प्यारे साथियों, ये ट्रिक आप 2 या 3 बार पढ़ोगे ना, एकदम याद हो जाएगी। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले जे जे अन्नू। जे जे अन्नू यानी जे से जयपुर। जयपुर पहले क्यों आया? जैसलमेर क्यों नहीं आया? क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्यारे साथियों कि राजधानी में जनसंख्या ज्यादा होगी। चाहे आप कहीं पर चले जाओ, राजधानी में क्या होगी? जनसंख्या ज्यादा ही होगी। यानी जे से जयपुर, फिर जे से जोधपुर, जे से जयपुर, जे से जोधपुर, ए से क्या बना? अलवर बना, अन से क्या बना? नागौर बना, और यू से क्या बना? उदयपुर। ये हो गए 5 जिले जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। कहां पर है? जे जे अन्नू। जे जे अन्नू 2-3 बार बोलिए, जे जे अन्नू, जे जे अन्नू, जे जे अन्नू। और उसके बाद हम बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, यानी सबसे कम जनसंख्या कौन से जिलों में निवास करती है? सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर में, क्योंकि रेगिस्तान में आपको पता ही है प्यारे साथियों, जनसंख्या तो कम निवास करेगी। जहां पर वातावरण सही नहीं होगा, कम वातावरण होगा, सूटेबल वातावरण नहीं होगा, वह जनसंख्या तो कम निवास करेगी। यानी जैसलमेर में जनसंख्या
कम निवास करती है राजस्थान में? सबसे कम जनसंख्या पूछे तो जैसलमेर में। उसके बाद पी से प्रतापगढ़, पी से प्रतापगढ़, सिंह से सिरोही, सिंह से सिरोही, और बू से बूंदी, बू से बूंदी, और रा से राजसमंद। ये जिले हैं प्यारे साथियों जहां पर न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है। जेपी सिंह बूरा है। सर्वाधिक पूछे तो जे अन्नू, सर्वाधिक पूछे तो जे अन्नू, न्यूनतम पूछे तो जेपी सिंह बूरा है, न्यूनतम पूछे तो जेपी सिंह बूरा है। और उसके बाद हमने बात की थी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की। किसकी बात की थी प्यारे साथियों? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की हमने बात की थी। जनसंख्या घनत्व की बात करें, मान लीजिए ये हमारा राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। इसका जनसंख्या घनत्व कब बढ़ेगा या कब बढ़ेगा प्यारे साथियों? जब हम बाहर से लाकर इनमें जनसंख्या भरेंगे। देखिए, बाहर से ला रहे हैं जनसंख्या को, तो अपने आप जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसकी ट्रिक क्या है? जय भर दो। क्या? जय भर दो, जय भर दो। ये किसकी ट्रिक है? जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की ट्रिक क्या है? जय भर दो। यानी हम राजस्थान में बाहर से लाकर जनसंख्या को भरेंगे तो ऑब्वियसली बात है प्यारे साथियों, जनसंख्या वृद्धि होगी यानी घनत्व बढ़ेगा। तो जय भर दो, घनत्व बढ़ा दिया। जय भर दो यानी जय से जय से जयपुर, भर से भरतपुर, और दो से दौसा। जय भर दो, जय भर दो। अब बात करें हम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो प्यारे साथियों देखिए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहां पर? देखिए, ये हमारा क्या है? राजस्थान। कौन? ये है हमारा राजस्थान। और राजस्थान से हम बाहर ले जाएंगे जनसंख्या को तो क्या होगा? कम होगा। और बाहर किस प्रकार जाएगी? जब हम किसी वस्तु को बेच देते हैं तो वो हमारे घर से बाहर चली जाती है। यानी जैसल बिक्का बाड़ में हमें क्या करना है? जैसल को बेच देना, यानी बिक्का। मैं ट्रिक बता रहा हूं प्यारे साथियों, कोई ऐसे वैसे मत सोच लेना, ट्रिक के माध्यम से ही हम पढ़ रहे हैं। बस क्या है? जैसल बिक्का बाड़ में चुरा ले गया जोधपुर। ये किसकी ट्रिक है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की। तो जैसल, क्या? जैसल बिक्का। कौन? जैसल बिक्का बाड़ में, जैसल बिक्का बाड़ में चुरा ले गया जोधपुर। और आगे बस इतने ही 3 जिले याद रख लो। जैसल से जैसलमेर, यानी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहां पर है? जैसलमेर में। उसके बाद बीकानेर में, और उसके बाद बाड़मेर में। ये बातें हम कल की क्लास में कर चुके थे प्यारे साथियों, और इनकी संपूर्ण व्याख्या सहित एक एक क्वेश्चन देखना चाहते हो ना तो कल की क्लास लगा लेना, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका संपूर्ण मैटर। चलिए आज की क्लास का हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या है आज की क्लास का आज का क्वेश्चन है 1266 नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा गया वन रक्षक 2020 में। वन रक्षक 2020 की भर्ती थी और एग्जाम कब था? 12/11/2022 को एग्जाम हुआ था। और क्वेश्चन क्या था? 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में निम्नतम लिंगानुपात? 0 से 6 वर्ष किसकी बात हो रही है? 0 से 6 वर्ष यानी शिशु लिंगानुपात की बात हो रही है। किसकी बात? शिशु लिंगानुपात की। और कल की क्लास में मैंने बताया था प्यारे साथियों कि शिशु को एक अक्षर मानने को दीजिए, यानी अक्षर आपने क्या दिया? 8। क्या मानने को दिया? शिशु को अक्षर मानने को लिए 8 दिया, तो वह शिशु क्या मांडेगा? 8 ही मांडेगा प्यारे साथियों, 8 ही मांडेगा। न कि वो 7 लिखेगा, न कि वो 6 लिखेगा। क्या लिखेगा? अगर आपने 8 लिखने को दे दिया ना तो वो 8 8 8 लिखेगा। यानी 0 से 6 वर्ष यानी शिशु लिंगानुपात पूछे तो राजस्थान का कितना है? 888। शिशु लिंगानुपात पूछ ले तो कितना है? 888 है राजस्थान का। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 888। अब बात करते हैं हम न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहां पर है और अधिकतम शिशु लिंगानुपात कहां पर है। न्यूनतम पूछे तो कहां पर है? झुंझुनू जिले में।
न्यूनतम पूछे तो झुंझुनू जिले में है न्यूनतम प्यारे साथियों, और अधिकतम पूछे तो बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा जिले में क्या है, अधिकतम शिशु लिंगानुपात है। और इसे आप याद किस प्रकार रखोगे, शिशु जहां पर प्यारे साथियों शिशु होता है ना, वहां पर अलग ही प्रकार की स्मेल सी आती है। शिशु जहां पर सर्वाधिक होंगे ना, वहां अलग प्रकार की स्मेल आती है। अब कुछ तो कहेंगे नहीं हमारे बच्चे में तो खुशबू आती है, तो मान लीजिए खुशबू आती होगी, खुशबू आती होगी। हाँ, बच्चे में क्या आती है, अलग ही प्रकार की स्मेल आती है। स्मेल आती है यानी बांस आती है। तो सर्वाधिक शिशु जहां पर होंगे वहां पर क्या आएगी, बांस, यानी बांसवाड़ा जिला। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा जिला। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, यानी आपने शिशु को क्या लाकर नहीं दिया, झुंझुनियों, मैडम जागे लिया करा नहीं आप झुंझुनियों, तो टाबर ने थे झुंझुनियों ना देगा तो जनसंख्या अपने आप बड़े कम हो जाएगी। यानी न्यूनतम शिशु लिंगानुपात झुंझुनू जिले में। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कौन से जिले में है, झुंझुनू में। क्योंकि आपने बालक को झुंझुनियों ले आगे कौन दियो, तो बालक निराज हो गयो और बोके हो गए प्यारे साथियों, बड़े कम होगी जनसंख्या, यानी न्यूनतम लिंगानुपात कम हो गयो। और बांसवाड़ा में क्या है प्यारे साथियों, सानू ज्यादा। क्यों है बांसवाड़ा में सानू ज्यादा, क्योंकि बड़े अलग प्रकार की स्मेल, यानी बांस आओगी जड़ स्मेल ज्यादा होगी, बांस आओगी बड़ा शिशु ज्यादा, यानी अधिकतम शिशु लिंगानुपात कौन से जिले में है, बांसवाड़ा जिले में। यहां पर देखिए व्याख्या, एक एक व्याख्या देख लीजिए साथ में प्यारे साथियों। व्याख्या की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष यानी शिशु लिंगानुपात आयु वर्ग में शिशु लिंगानुपात 888। अभी मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था 8 बांटेगा बालक। फिर देखिए, जबकि राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात यानी शिशु लिंगानुपात झुंझुनू जिले में, और सर्वाधिक कहां पर है, बांसवाड़ा में। यहां पर देखिए और भी जिले दे रखे हैं, ये अगर आप याद रखना चाहो तो रख लेना, वरना इतना जरूरी नहीं है। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है झुंझुनू और बांसवाड़ा। और 2 नंबर की बात करें, झुंझुनू सिक्कर और बांसवाड़ा प्रतापगढ़। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ हो जाएगा अधिकतम, और न्यूनतम लिंगानुपात पूछे तो झुंझुनू सिक्कर हो जाएगा। अब चलिए शानदार और मजेदार लेवल का क्वेश्चन आया प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पर, और देखिए क्वेश्चन बड़ा जरूर है। और किस में पूछा गया, आरपीएससी वन रक्षक भर्ती 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आरपीएससी वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, और क्या है, राजस्थान में। क्या है क्वेश्चन प्यारे साथियों, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार पुरुषों पर बात हो रही है, महिलाओं का अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही है, ये हमें बताना है। सभी जिलों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम है, बिल्कुल सही है प्यारे साथियों। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से सभी लिंगानुपात है, 1000 से कम ही है सारे के सारे लिंगानुपात। फिर देखिए 2 नंबर, राजस्थान का सामान्य लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। जी हां प्यारे साथियों, राष्ट्रीय औसत से क्या है, कम है। और कितने पॉइंट कम है, यह पूछा गया था सीईटी के एग्जाम में, तो 15 पॉइंट कम है। कितने पॉइंट कम है, 15 पॉइंट। ये ऊपर आया था ना क्वेश्चन, मैंने एक व्याख्या बताई थी, राजस्थान का 928 है, कितना 928 है, और भारत का 943 का, इसका अंतर करेंगे तो 15 आएगा, यानी 15 पॉइंट राष्ट्रीय औसत से कम है। यानी यह भी कथन बिल्कुल सही देर का है। फिर देखिए, सभी जिलों में धौलपुर को छोड़कर के शहरी क्षेत्रों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम है। अब भी बात की है, कहीं का भी लिंगानुपात प्यारे साथियों कम नहीं है। एक ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो पाली का 1000 से ज्यादा है, पाली का 1000 से ज्यादा, और सभी का 1000 से कम है, वो चाहे शहरी हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे सामान्य लिंगानुपात हो। एक पाली जिले को छोड़कर, वो भी ग्रामीण, ध्यान देना, वो भी ग्रामीण की बात हो रही है, तो देखिए ये हो जाएगा गलत कथन। फिर देखिए, सभी जिलों में पाली को छोड़कर के ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा। जी हां प्यारे साथियों, बिल्कुल सही है। पाली को छोड़कर ग्रामीण लिंगानुपात है ना, वो 1000 से कम रहा है, पाली को छोड़कर। और आपसे अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, कौन से जिले को छोड़कर
कौन से जिले को छोड़कर प्यारे साथियों ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा? तो पाली को छोड़कर। इसमें कौन कौन से सही हुए? नंबर 1 सही हुआ, नंबर 2 सही हुआ और नंबर 4 सही हुआ, और ये 3 नंबर क्या था? गलत था। यानी 1 2 4, 1 2 4 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में 1 2 4, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। शानदार लेवल का क्वेश्चन था प्यारे साथियों। और चलिए शहरी लिंगानुपात पूछ ले। शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक किस में है? तो टोंक में है। कहां पर है? शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक कहां पर? टोंक में। कितना? 985। और सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पूछे तो पाली में है प्यारे साथियों। ग्रामीण लिंगानुपात कहां पर था? पाली में था। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? जनसंख्या सबसे अधिक, तो एक ही ट्रिक याद रखनी है हमें, जे जे अन्नू, जे जे अन्नू। और कोई और तरीके से याद रखना चाहो ना तो रख लियो जे जानू, जे जानू। लेकिन आप एक ही ट्रिक रखूंगा, जे जे अन्नू, जे जे अन्नू, ताकि आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ सको, घर में बैठकर भी आप अच्छे तरीके से देख सको। जे जे अन्नू, जे जे अन्नू। जे जे अन्नू की बात करें, जे से जयपुर, जे से जोधपुर, ए से अलवर, अन से नागौर, यू से उदयपुर, यानी सर्वाधिक जनसंख्या कहां की है? जयपुर की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और इस कितनी जनसंख्या है? इसकी कुल जनसंख्या 66,000 नहीं, 66,26,178, 66,26,178। और बात करें जैसलमेर की, जो सबसे कम है ना, वो 6 लाख के करीबन है। कितने? 6 लाख के करीबन है। यानी इसकी कितनी ज्यादा, इससे कितनी कम है? या 11 गुना कम कह दीजिए, या जयपुर की 11 गुना अधिक कह दीजिए। एग्जामिनर इस प्रकार तो घुमाता है हमें। किस प्रकार घुमाता है? ये सभी को पता होता है कि सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? जयपुर की है। सभी को पता है सर्वाधिक जनसंख्या किसकी? जयपुर की। न्यूनतम जनसंख्या किसकी? जैसलमेर की। सभी को पता है। लेकिन एग्जामिनर कहां पर घुमाएगा? एग्जामिनर क्या कहेगा कि जैसलमेर नहीं, जयपुर की जनसंख्या जैसलमेर से 11 गुना लगभग अधिक है। 11 गुना लगभग अधिक है। तो बिल्कुल सही है, 11 गुना लगभग अधिक है। जो किसमें पूछा गया था इस प्रकार का क्वेश्चन? लैब असिस्टेंट में। किसमें? लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्षेत्रफल के बारे में, कि जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 है ना, 38,401 जैसलमेर का क्षेत्रफल। धौलपुर के क्षेत्रफल का कितना गुना है? ये क्वेश्चन पूछा था। देखिए इस प्रकार घुमाता है एग्जामिनर। आपको याद सब कुछ होता है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है? आपको घुमा देता है उसी क्वेश्चन में। तो अब आपको प्यारे साथियों बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको वे क्वेश्चन भी बताऊंगा जिस तरीके से एग्जामिनर पूछता है। यानी एकदम जिक के आपको पूरी तरीके से याद करवा दिया जाएगा। अब देखिए, सन 2001-11 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कौन से जिले में हुई है प्यारे साथियों? तो बाड़मेर जिले में। कौन से जिले में? बाड़मेर जिले में हुई है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वर्ष 2001-11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि बाड़मेर में हुई है। उसके बाद क्रमशः किसमें? जैसलमेर में और जोधपुर में। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक क्या होगी। इसकी भी ट्रिक होगी ना, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, ध्यान देना किसकी बता रहा हूं मैं? वृद्धि दर की बता रहा हूं। वृद्धि दर की बता रहा हूं। तो बाजे जो बाजा, क्या? बाजे जो बाजा, यानी बाजो बाज जाएगो यदि जनसंख्या में क्या होगी प्यारे साथियों? वृद्धि होगी। यानी बाजे जो बाजा, बाजे जो बाजा। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर में, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर में, फिर जैसलमेर में, उसके बाद जोधपुर में, उसके बाद जोधपुर में। और ये प्यारे साथियों अभी तक विवादित है। कभी कभी तो जयपुर पहले दे देता है, कभी कभी बांसवाड़ा पहले दे देता है। यानी आपको इसे नहीं पढ़ना, मात्र ये पढ़ लो, बाजे जो बाजा, यानी बाजो बाज जाएगा तो जनसंख्या में वृद्धि अपने आप हो जाएगी। बाजे जो बाजा, ये हो गई इसकी ट्रिक, बाजे जो बाजा। अब आपसे पूछ ले न्यूनतम वृद्धि दर। न्यूनतम वृद्धि दर प्यारे साथियों, और न्यूनतम वृद्धि दर क्या होगी ट्रिक?
नगर में झूमो पाबूजी, नगर में झूमो पाबूजी, ये है झूमो पाबूजी, नगर में झूमो पाबूजी। ये है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाजे जो बाजा, और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर प्यारे साथियों नगर में झूमो पाबूजी। यानी प्यारे साथियों नगर में अगर आप पाबूजी, यानी पाबूजी क्या है, लोक देवता है, यानी आप आध्यात्मिक हो जाओगे तो जनसंख्या में क्या होगी, कमी होगी। आध्यात्मिक हो जाओगे, वैराग्य धारण कर लोगे तो जनसंख्या वृद्धि में तो कमी आएगी ना। तो नगर में झूमो पाबूजी, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नगर से श्री गंगानगर जिला, नगर से श्री गंगानगर जिला में आपको छोड़ना है। झूम से झुंझुनू, झूम से झुंझुनू, पाबू से पा से क्या बनेगा, पाली, और बू से क्या बनेगा, बूंदी, और जी से क्या बनेगा, जी नहीं ची, जी नहीं प्यारे साथियों ची। इस प्रकार याद रखिए, जी नहीं ची, यानी चित्तौड़गढ़। नगर में झूमो पाबूजी, ये हो गई इसकी ट्रिक। तो चलिए एक बार मैं आपका रिवीजन सारा का सारा करवा देता हूं। मैं रिवीजन बार बार क्यों करा रहा हूं, ताकि आपको याद हो जाए और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले हमने बात की थी सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन थे, जे अन्नू, जे अन्नू कौन थे, जे अन्नू। फिर बात की थी हम न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, तो जेपी सिंह बुरा है। कौन बुरा था, जेपी सिंह बुरा था, जेपी सिंह बुरा था। उसके बाद हमने बात की है प्यारे साथियों जनसंख्या में वृद्धि करनी है, जनसंख्या में वृद्धि यानी जनसंख्या वृद्धि दर, और वृद्धि कैसे होगी, बाजे जो बाजा, बाजे जो बाजा, ये हो जाएगी इसकी ट्रिक। फिर हमने क्या देखा, जनसंख्या में क्या करनी थी, कमी करनी थी, यानी वृद्धि नहीं कमी करनी है। तो कमी करनी है तो आध्यात्मिक हो जाओ। आध्यात्मिक होने के लिए नगर में झूमो पाबूजी, नगर में झूमो पाबूजी, ये हो जाएगी इसकी पाबू जी, ये हो जाएगी इसकी ट्रिक। उसके बाद हमने क्या देखे थे प्यारे साथियों, पाबू जी, ये हो गई जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या कमी, सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या, और जनसंख्या घनत्व। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कब होगा, जब हम बाहर से कुछ लाकर राजस्थान में रख देंगे। यानी जय भर दो आज धौलपुर, जय भर दो आज धौलपुर, ये होती है इसकी ट्रिक। और न्यूनतम वृद्धि दर कब, न्यूनतम घनत्व कब होगा प्यारे साथियों, जब घनत्व कम कैसे होगा, जब हम कुछ बेच देंगे, घर से कुछ बेच देंगे तो घर में संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए न्यूनतम जैसल बिका बाढ़ में, जैसल बिका बाढ़ में, चुरा ले गया जोधपुर, ये थी इसकी ट्रिक प्यारे साथियों। सारे के सारे एक साथ रिवीजन हो गए ना। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता 2011 थी। न्यूनतम साक्षरता दर पूछिए तो कहां पर थी, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जालोर में, सिरोही में। तो आपको कल भी मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था जालोर जिले में। कौन से जिले में, जालोर जिले में। और ट्रिक किस प्रकार याद रखोगे, महिलाओं को क्या काम किया जाता है प्यारे साथियों, देखिए महिलाएं की साक्षरता कम कब होगी, जब महिलाओं को कह दिया जाएगा कि आप घर पर रहिए, क्या रहिए, आप घर पर रहिए, लकड़ी को जलाइए और रोटी बनाइए। लकड़ी को जलाइए, जला रही है वो, जलाते जलाते थक जाएगी, पढ़ा तो नहीं रहे ना, तो न्यूनतम होगी ना। तो जलाने को कह रहे हैं क्या, लकड़ी, यानी न्यूनतम जनसंख्या नहीं, न्यूनतम साक्षरता महिला की कब होगी, जब वो लकड़ी जलाती रहेगी और रोटी बनाती रहेगी। यानी आप पढ़ने को नहीं कह रहे उन्हें, क्या कर रहे हो, रोटी बनाइए, लकड़ी को जलाइए, यानी जालोर, जलाइए जालोर। तो न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और पूछा देखिए कितने में गया, जूनियर इंजीनियर तक आज तक ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आप तो पशु परिचर की कर रहे होगे, कोई एलडीसी की कर रहा होगा, तो यानी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा प्यारे साथियों। आगे देखिए यहां पर और भी बात है, जालोर में न्यूनतम साक्षरता, उसके बाद सिरोही में, उसके बाद जैसलमेर में, उसके बाद बाड़मेर में, उसके बाद प्रतापगढ़ में, उसके बाद प्रतापगढ़ में। और इसकी फुल डिटेल बात करें तो जासी जेबा, जासी नी बा जेबा। अब देखो जासी जेबा, अगर महिलाएं पढ़ने को चली गई ना तो प्यारे साथियों रोटी कौन बनाएगा, ये ट्रिक है मात्र।
महिलाओं को पढ़ाना चाहिए प्यारे साथियों, न कि उन्हें रोटी बनाने के लिए, बस ऐसे नहीं रखना चाहिए। जा सी जेबा चली गई, यानी जा सी जेबा ये किसकी है? न्यूनतम साक्षरता की, न्यूनतम साक्षरता की। जा से याद रख लेना, ये ट्रिक किसकी है? जा सी जेबा न्यूनतम साक्षरता की, यानी जा से जालोर, सी से सिरोही, जे से जैसलमेर और बा से बाड़मेर, ये हो गई महिला न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2001-11 में दशक में राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है। न्यूनतम वृद्धि कब होगी? जब नगर में कौन झूमेंगे? पाबूजी, नगर में झूमेंगे पाबूजी, यानी गंगानगर जिला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए मोटर वाहन परीक्षा में पूछा गया और आरपीएससी जीके एंड एग्रोनॉमी 2022 में पूछा गया। नगर में झूमो पाबूजी, ये है इसकी ट्रिक। नगर में झूमो पाबूजी इसकी ट्रिक है। नगर में झूमो पाबू, पा से पाली, बू से बूंदी, ये हो गई न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। और अधिकतम वृद्धि दर वाले जिले पूछे तो बाजे जो बाजा, बाजे जो बाजा प्यारे साथियों, बाजे जो बाजा। बा से बाड़मेर, जे से जैसलमेर, जो से जोधपुर, बा से फिर बांसवाड़ा, जय से जयपुर, ये है जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जिले का कौन सा युग्म उच्चतम और निम्नतम विकास यानी वृद्धि दर को दर्शाता है? उच्चतम कौन सा दर्शाता था? बाजो बाजगोनी, यानी बाड़मेर जिला, लियो बाड़मेर जिला। और न्यूनतम कौन सो? नगर में अगर पाबूजी झूमे, यानी गंगानगर जिला, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और देखिए क्वेश्चन कहां पर पूछा गया? आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा प्यारे साथियों। मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे आप पशु परिचर की कर रहे हो, चाहे एलडीसी, चाहे पटवार, चाहे ग्राम सेवक, चाहे संगणक, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। थ्योरी आप कहीं से पढ़ लो, क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, बस यही शब्द आपको ध्यान में रखना है। क्या? अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, न कि अनुसूचित जाति की। आप ज्यादातर विद्यार्थी इसी प्रकार गलत करके आते हैं और घर आकर एकदम माथा पीटते हैं, मर तेरी ओ क्वेश्चन तू गलत करी आयो, ओ तो तने आओ बस आई गलती अपन कौन करनी, और आ गलती अपन ना करांगा तो आपनो सिलेक्शन अच्छे तरीकों हो जाओ प्यारे साथियों, अच्छे तरीकों हो जाओ। देखिए अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सभी को पता है सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर निवास करती है अनुसूचित जनजाति की? दक्षिण साइड में। कहां पर? दक्षिण साइड में, यानी बांसवाड़ा जिले में। बांस यानी भूमि में, यानी सबसे दक्षिण में जिला कौन सा? बांसवाड़ा जिला, यानी भूमि में बांस उगते हैं ना, बांसवाड़ा जिला भूमि में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन है। एक मिनट, यहां पर डी दे रखा है, हमरे कोई गलती हो सकती है प्यारे साथियों, लेकिन मैं गलत बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा आपको, आंसर जो बताऊंगा बिल्कुल सही बताऊंगा। एक मिनट रुकिएगा, चेक करता हूं मैं इसका आंसर क्या है। तो देखिए प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा प्यारे साथियों? हमें पूछा है सर्वाधिक जनसंख्या, न कि सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है? सर्वाधिक जनसंख्या पूछी है तो उदयपुर जिला हो जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या पूछ ले तो बीकानेर जिले में। कौन से में? बीकानेर जिले में। देखिए यहां पर व्याख्या भी दे रखी है, तो व्याख्या की बात करें तो हम जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला उदयपुर है। कौन सा? उदयपुर है। जबकि सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? बीकानेर है। कौन सा? बीकानेर। और यहां पर और भी व्याख्या दे रखी है, जनजातियां दे रखी है, जैसे मीणा सर्वाधिक कहां पर होती है? मीणा जयपुर में है, भील उदयपुर में है, और गरासिया कहां पर? गैरासिया, सी आ गया ना, सिरोही में। डामोडे से डूंगरपुर, सहरिया, रिया शहर, रिया तो 12 में, कथोड़ी कोटा, पटेलिया, कोंकणा, काली, ये और जनजाति हो गई प्यारे साथियों। मैं आपको एक बात फिर बता देता हूं, कोई भी आंसर गलत नहीं बताऊंगा। हाँ, मैं अपनी भूल स्वीकार कर सकता हूं।
अगर मैं यहां से चला भी जाऊं ना, कमेंट में अगर आप बता दोगे ना तो मैं आपको सही उत्तर पिन करके बता दूंगा, यानी आपको बिल्कुल भी गलत नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आपके ये भविष्य का सवाल होगा प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें सुमेलित करना है, शानदार क्वेश्चन है और जानदार क्वेश्चन है, और हमें पता होना चाहिए प्यारे साथियों क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलित हमें करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। क्या पता होना चाहिए प्यारे साथियों? सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का लिंगानुपात है 928। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928 है प्यारे साथियों। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है? तो डूंगरपुर जिले का। किसका? डूंगरपुर जिले का। डूंगरपुर जिले का हो गया। उसके बाद किसका है? उसके बाद किसका है? सारा आपको बता दूंगा। अब देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वालों की ट्रिक क्या है? DRP। DRP याद रख लीजिए। अगर ये याद नहीं होता तो डूरप्पा। क्या याद रख लीजिए? डूरप्पा। डूरप्पा कौन सा? डूरप्पा, यानी डू से डूंगरपुर सर्वाधिक लिंगानुपात। देखिए कौन से में सर्वाधिक लिंगानुपात? डूंगरपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात, यानी 1 नंबर आ जाएगा इसमें। तो फिर रा से आएगा राजमंद। उसके बाद राजमंद देखिए 990 डूरप्पा। उसके बाद पाली। पाली का कौन सा हो जाएगा? 987। और फिर आएगा प्रतापगढ़, बच गया जो 983। यानी आपको ये लिंगानुपात याद रखने की जरूरत नहीं है, मात्र ये ट्रिक याद रख लीजिए। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों की ट्रिक क्या है? डुरप्पा। बार बार बोलिए, डुरप्पा डुरप्पा डुरप्पा। डुरप्पा हो गई सर्वाधिक लिंगानुपात वाले। और न्यूनतम यानी सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों की ट्रिक क्या है? सबसे कम लिंगानुपात वालों की ट्रिक क्या है? डीजे करो बरतार। लिंगानुपात कम हो गया ना, तो क्या कह रहे हैं? डीजे करो बरतार। कौन करो? डीजे करो बरतार। किसको कह रही है? बरतार को कह रही है। कौन कह रही है? बरतार नहीं कह रही है प्यारे साथियों, सीधी बात है। डीजे करो बरतार, यानी डी से धौलपुर, जे से जैसलमेर, करो से करौली, और भर से भरतपुर से भरतपुर हो जाएगा। बरतार से भरतपुर हो जाएगा। यानी लिंगानुपात कम वाले जिलों की ट्रिक क्या है? डीजे करो बरतार। लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए कह रही है, कम है ना तो बढ़ाने के लिए, डीजे करने के लिए कह रही है। चलो कर लेते हैं। डीजे करो बरतार। डीजे करो बरतार न्यूनतम लिंगानुपात है, और सर्वाधिक लिंगानुपात डुरप्पा। डुरप्पा याद रख लीजिए बस। और ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ एक याद रख लीजिए, डूंगरपुर का कितना है, क्योंकि सर्वाधिक है ना, पूछ सकता है कितना है? 994। कितना है? 994। 994 डूंगरपुर का, यानी 2 नंबर में आएगा 1 नंबर। ये देखिए यहां पर ऑप्शन भी हमें चूज करने हैं। चलिए देख लेते हैं। नंबर 1 डूंगरपुर में 1 नंबर आएगा। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी ये ऑप्शन कट गया। 3 नंबर ऑप्शन कट। फिर देखिए राजमंद फिर आता है 2 नंबर पे। राजमंद 990 हो जाएगा, यानी 1 नंबर में आएगा 4 नंबर। 4 नंबर, 4 नंबर, ये भी कट गया, ये भी बाहर हो गया, यानी ए और बी में से होगा आंसर। उसके बाद पाली, डूरप्पा, पा आता है ना, फिर 3 नंबर आ जाएगा। ये नहीं होगा, ये होगा, यानी ये भी बाहर हो जाएगा। बच गया कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। क्या बच गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये देख लीजिए ट्रिक, डूरप्पा। डूरप्पा, डूरप्पा। डू से डूंगरपुर, रा से राजमंद, पा से पाली। और न्यूनतम लिंगानुपात डीजे करो बरतार। डीजे करो बरतार। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आरएएस में पूछा गया क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के घटते हुए क्रम में कौन सा क्रम? अब आ गया जनसंख्या घनत्व। देखिए वही ट्रिक अपनाएंगे। राजस्थान से जनसंख्या क्या करनी है? बाहर करनी है। तो क्या करना होगा? कुछ ना कुछ तो क्या करना होगा? बेचना होगा। हमें बेचना होगा ना। तो जैसल बिक्का बाढ़ में, जैसल बिक्का बाढ़ में, जैसल बिक्का बाढ़ में, ये हो जाएगी इसकी ट्रिक। और घटते क्रम में बताना है। लेकिन प्यारे साथियों जैसल बिक्का बाढ़ में ये तो हो गया न्यूनतम घनत्व है, लेकिन हमें बताना है मात्र इन जिलों में जो हमें दे रखा है। जो हमें दे रखा है ना, उन्हीं जिलों में बताना है। तो इन जिलों को देखिए, जयपुर दे रखा है, अलवर, दौसा, भरतपुर। ट्रिक याद आ रही है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वालों की क्या है? जय भर दो, जय
भर दो आज धौलपुर, जय भर दो, यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? जयपुर का। ये हो गया सर्वाधिक जयपुर का। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ए और सी में से होगा। फिर आता है भर यानी भरतपुर, फिर अलवर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी हमने घटते हुए क्रम में लिख दिया ना, हमें जिले को ध्यान में रखते हुए ट्रिक लगानी है। अगर हम इसमें दे रखे होते कौन कौन से जिले, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसल, बीका, बाड़मेर, ये जिले दे रखे होते ना, तो वो ट्रिक लगाते। और यहां पर हम कौन सी ट्रिक लगाएंगे? जय भर दो आज धौलपुर, जय भर दो आज धौलपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? जयपुर का, यानी 595, 595, 595। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में जिलों में से कौन सा युग्म राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात एवं सबसे कम लिंगानुपात की दृष्टि से सानु ज्यादा लिंगानुपात, सानु ज्यादा लिंगानुपात? डूरप्पा, डूरप्पा, यानी डूंगरपुर आएगा, डूंगरपुर आएगा, यानी जोधपुर नहीं आएगा, जयपुर नहीं आएगा। न्यूनतम लिंगानुपात डूरप्पा आ गया। फिर के डीजे करो भरतार, डीजे, यानी धौलपुर आएगा। ये रहा धौलपुर, इसी में धौलपुर है, तो ये ऑप्शन पहले ही कट गया और है ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कॉलेज लेक्चरर की इतनी औकात नहीं है प्यारे साथियों जो हमें झुका सके, क्योंकि हमने सभी ट्रिकों के माध्यम से पढ़ लिया, यानी कॉलेज लेक्चरर तक की तैयारी कर रहे हैं हम। जी हाँ प्यारे साथियों, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिले का 994। ग्रामीण में पूछ ले तो पाली है, ग्रामीण में पूछे तो पाली है, और ऐसे सीधे ही पूछ ले तो डूंगरपुर है। और धौलपुर में क्या है? न्यूनतम लिंगानुपात है। राजस्थान में राज्य का लिंगानुपात 928 है और भारत का 943 है। अंतर करके देखिए 15 पॉइंट आता है, अंतर करके देखिए 15 पॉइंट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें बताना है सही कूट का चयन करना है। चलिए सही कूट का चयन करेंगे। सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया संस्कृत डिपार्टमेंट में क्वेश्चन, और क्या है? सही कथन को चुनिए। बच्चों का लिंगानुपात, हाँ टाबर 8 ही 8 मांडेगा, आप लिखना दे दियो नहीं तो 3 8, यानी सही है बिल्कुल। महिला साक्षरता का प्रतिशत सही है 52.1, 52.1। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 16.9 थोड़ी है, 13.8 है। कितना? 13.8% है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 25.1, 25.1 बिल्कुल सही है। ये तो नहीं है, 25.1 नहीं है, 24 पॉइंट समथिंग है शायद। क्या सही है प्यारे साथियों? ये बताना थोड़ा सा सही है मेरे हिसाब से तो, पर इसने क्या माना? 24.1 है ना? हाँ 24.9 सही है ना? 24.9 है। मैं तभी तो कह रहा हूं ना, कोई भी आंसर आपको गलत नहीं करवाया जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट है आंसर। तो प्यारे साथियों थोड़ी मोटी गलती हो जाती है व्याख्या करते समय, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सारे सही बताए जाएंगे। यहां पर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की बाल लिंगानुपात 888, कुल लिंगानुपात 928। राजस्थान की साक्षरता कितनी? 66.1, 66.1, जिसमें पुरुष इतना है और महिला इतनी साक्षरता है। और यह देखो 13.5 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है, जबकि नगरीय जनसंख्या कितनी है? 24.9, और बच गई वह 75 पॉइंट कितनी? 75.1 बच गई कहेंगी ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करा। नेक्स्ट क्वेश्चन पहला एक बार और अच्छे तरीकों में व्याख्या देखो। 66.1 तो क्या है? हमारी टोटल साक्षरता, जिसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? 79.2% है, और महिला साक्षरता कितनी है? 52.1%, 52.1%। अब बात करते हैं राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। टोटल कितनी होती है? 100%, जिसमें से 75.1% तो है ग्रामीण, और नगरीय कितने हैं? 24.9%। एकदम क्लियर ना। और लिंगानुपात पूछे, राजस्थान का लिंगानुपात पूछे तो 928 है, और शिशु लिंगानुपात राजस्थान का पूछे तो 888 है। ये कह रहा है व्याख्या में सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
2001-11 के मध्य निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई थी? देखिए ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इतने लेवल का आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्यों? यहां पर देखिए प्रधानाध्यापक जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडी, आपसे मात्र यही पूछे जाएंगे। जनसंख्या वृद्धि वाले पूछ लिए, यहां पर तो अनुसूचित जनजाति की दशकीय वृद्धि दर पूछ ली, यानी ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बोले तो इसकी व्याख्या ऊपर बताई दी गई है। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आपसे पूछ सकते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना? 13.5। 13.5 है। कितना? 13.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनगणना 2001-11 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? लिंगानुपात में कमी आई है, जो पहले ज्यादा थी उसी में तो कमी होगी ना, कम में क्या कमी होगी? मान के चलिए एक लड़का का 5 नंबर है, 5 बेचारा के कमावा, एक का 95 नंबर है, 95 रहेगा, हाँ कमा सके 90 जब ऊपर है ना, बेचारा का 0 आ रहेगा, के कमावा और कम कितना का होगा? यानी जड़े लिंगानुपात ज्यादा होगा बठे भी क्या होगी? कमी होगी। लिंगानुपात ज्यादा जड़ा होगा कमी बड़ा होगी, वृद्धि ज्यादा बड़ा होगी। जड़े प्यार साथियों जनसंख्या मान लो पहला लिंगानुपात क्यों कम होगी, बड़ा तो वृद्धि होगी, और ज्यादा होगी बड़े क्यों होगी? कमी होगी। आ ध्यान आप रखनी है। तो राजमंद चूरू हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राजमंद चूरू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए इसकी व्याख्या देख लीजिए, 2001 में राजमंद को लिंगानुपात कितनो 1000 घट गए कितो गयो 990, और चूरू को 948 घट गए कितो गयो 940। ए याद को रखना अपन, 948 हो गयो कि 940 हो गयो, ओ याद रखना है कि राजमंद को लिंगानुपात कितनो पहला 1000 हो, और वर्तमान में 1000 केंगो ही कोनी प्यार साथियों, 1000 केंगो ही कोनी। डूंगरपुर का सानू ज्यादा वर्तमान में लिंगानुपात, केंगो डूंगरपुर का है सर्वाधिक लिंगानुपात वर्तमान में। डुरप्पा याद है ना, डुरप्पा। अब देखिए राजस्थान के कौन से जिले में वर्ष 2001-11 की अवधि में महिला जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर? ये देखिए शानदार लेवल, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अब शुरू में तो आए आपके बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जिस प्रकार एलडीसी में पूछा जाता है, वनपाल में, वन रक्षक में, इन एग्जामों में पूछा जाता है ना, पशु परीक्षण में पूछा जाएगा, एलडीसी सभी रेट पटवार। अब आ रहे हैं देखिए आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए महिला जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम कहां पर रही? गंगानगर जिले में। कहां पर रही? गंगानगर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन मात्र आपको रटने ही है। सर्वाधिक महिला साक्षरता, ये इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक महिला साक्षरता की अब बात करेंगे। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसकी ट्रिक क्या है प्यार साथियों? कोटा। कौन कौन से जिले? कोटा, जयपुर, उसके बाद झुंझुनू। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, ये है इनके जिले जहां पर सर्वाधिक महिला साक्षरता है। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, यानी सर्वाधिक कहां की हो गई? कोटा की। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोटा, जयपुर, झुंझुनू। कोटा, जयपुर, झुंझुनू। कोट में जय। देखिए इसकी ट्रिक बताता हूं मैं। ट्रिक देखो कि महिला अगर पढ़ी लिखी हो जाएगी तो कोट व जयपुर वहां पी लिया होगी कोनी, फिर झूम तो कौन फिर नगर में? बाबू जी है नी। कोट कौन लिया होगी प्यार साथियों? जयपुर महिला लिया होगी। क्यों लिया होगी? क्योंकि वह पढ़ी लिखी होगी। अब्बा घरा को रही क्या होगी? पढ़ी लिखी होगी। जासी जेबा को रही, क्योंकि जासी जेबा किसकी थी? न्यूनतम साक्षरता दर की थी। कहाँ की? महिला की। जा से जालौर, सी से सुरुई, जे से जैसलमेर, बा से बाड़मेर। लेकिन अब वह पढ़ी लिखी होगी, यानी कोट आ जयपुर आप पी लिया होगी। झूम तो फिर नगर में बाबू जी यहाँ पर लोक देवता के अगर मारे हो तो अच्छे तरीके से बाबू जी लगा रहे हैं हम, बाबू जी हमारे लोक देवता। तो देखिए प्यार साथियों, कोट जयपुर से ले आए झूमो अब नगर में बाबू जी, यानी कोटा, जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, नगर। पढ़ी लिखी हो जाएगी तो कोट आप ही ले आओगी महिला, ना पढ़ेगी तो जासी जेबा।
जासी जेबा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 1283 नंबर क्वेश्चन के है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर बाड़मेर, चुरा ले गया जोधपुर, यानी जैसलमेर बाड़मेर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और पूछा गया संगणक भर्ती परीक्षा 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर में सर्वाधिक पाई गई। मतलब पढ़िया लिखा सानू ज्यादा खड़ा पाया गया। जिलों का ज्यादा से कम साक्षरता दर का सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले हम क्या बताना है, ज्यादा फिर कम, यानी सानू ज्यादा पहला खड़े सानू ज्यादा पढ़िया लिखे, फिर एंग बाद में फिर कम यहाँ पढ़ानो अपन, मतलब यहाँ बतानो है, पढ़ानो क्या बतानो है। तो देखो सानू ज्यादा खड़ा होगा कोट पेरेडा लोग सानू ज्यादा पढ़िया लिखे, याद रखना है, बिया हुआ को नहीं थे सोचो हुआ कोट पेरेडा लोग क्यों है सानू ज्यादा पढ़िया लिखे हुए, और खड़े राजधानी में रहे। कोट पेरेडा लोग सानू ज्यादा पढ़िया लिखा हुआ है और खड़े रहे राजधानी जयपुर में रहे, लेकिन बांगो झुंझो काम हुआ है प्यारे साथियों, बांगो के हुआ है झुंझो काम हुआ, यानी या ए तरीकों आप थे याद राक्स को है कोट पेरेडा लोग पढ़िया लिखे हुए जयपुर में रहे रांगो झुंझो काम हुए। झुंझो काम मतलब तगड़ो ही काम हुआ कोई अपन के बेरो किसो काम हुआ कोट पेरेडांगो। तो कोटा जयपुर झुंझुनू सीकर अलवर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सर्वाधिक साक्षरता कोटा में, उसके बाद जयपुर में, उसके बाद झुंझुनू में। महिला में पूछ ले, महिला में पूछे तो कोट जयपुर लिया बा और झुंझुनू, मतलब वही महिला को और वही सर्वाधिक साक्षरता दर को आल। एक तो याद हो नहीं अपन, बस दोनों एक ही है, ना अपन घबरानो ना अपन चिंता करनी, एक ही है, तो टेंशन किस बात की। और एलडीसी में पूछे गए क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फिर देखिए राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है। सानूजादा, भील, फिर मीणा, फिर गरासियार, फिर सहरिया। यही यानी प्यारे साथियों का उल्टो बता दियो मैं, सानूजादा कुण है मीणा है, क्यों है सानूजादा कुण है मीणा, और एंग बाद में है भील, एंग बाद में भील, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे बड़ी जनजाति कौन है, भील। कौन सी सबसे बड़ी जनजाति, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील है, और सबसे बड़ी जनजाति मीणा है, यानी मीणा सानूजादा, फिर कौन है प्यारे साथियों भील। मीणांग बाद में भील है और बिल्लांग बाद में कौन है थे बताओ कमेंट बॉक्स में। तो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1286 वीडियो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, क्या मैं वीडियो कॉल कौन यहाँ वीडियो एग्जाम है, ग्राम सेवक विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। और क्वेश्चन क्या है 2001 की तुलना में 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों की कितनी महिलाओं से बढ़ा है। तो 24, कितना 24। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, बहुत ही शानदार रहने वाली है इसकी व्याख्या प्यारे साथियों। देखिए 2001 कितनी वृद्धि हुई 24 की, किस प्रकार बढ़े चलिए देख लेते हैं। 2011 में शहरी लिंगानुपात कितना था 914, शहरी लिंगानुपात कितना 914, और ग्रामीण लिंगानुपात कितना है 933, क्योंकि ग्रामीण में लोग समान तरीकों रहे, यानी 3-3-9 के समान, और गांव में लोग समान तरीकों रहे तो 933 लिंगानुपात। और राजस्थान को लिंगानुपात पूछा तो 928, और शहरी को पूछा तो 914। जबकि वर्ष 2001 में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी 880 थी, अर्थात 24 महिलाओं की वृद्धि हुई है, 24 महिलाओं की वृद्धि हुई है, ये याद रखिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, मतलब 2001 में तो लिंगानुपात कितना हो, सही तरीकों बताऊं तो 2001 में तो लिंगानुपात 880 890, और 2011 में कितना हो गया 914 शहरी। तो कितना अंतर है देख लियो, ए मैं 890 में 24 जोड़ोगा तो 914 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वो किसो डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन को राइट आंसर। अब देखो 1287 नंबर, वही वीडियो एग्जाम में पूछे गए हो, सही बढ़ता क्रम बताना है, में सही बढ़ता क्रम बताना है। तो जैसलमेर बाड़मेर, चुरा ले गया जोधपुर, ये तो किसका था जनसंख्या घनत्व का था। और जेपी सिंह बुरा है, जेपी सिंह बुरा है, न्यूनतम जनसंख्या वाले थे ना, तो जेपी सिंह बुरा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी इन जिलों में बताना है सर्वाधिक जनसंख्या किसके, इन जिलों में सिरोही की, फिर कहेंगी
प्रतापगढ़ की, फिर कहेंगे है जैसलमेर की। आ लियो तो यो जगह सही। ओहो अब गलत कर देना था नहीं प्यारे साथियों। आई तो ध्यान रखनी अपन के दे रखे है सही बढ़ता क्रम है। आपा के बता दियो ए में ज्यादा हुआ फिर ए में कम हुआ फिर ए में कम हुआ। आई तो गलती पेपर में कौन करनी ए कहानी तो आपा 12 हो जहाँ पेपर हूँ आ गलती कौन करनी। यानी पहला क्या होगो जैसलमेर में, फिर के मैं प्यारे साथियों प्रतापगढ़ में, और फिर के मैं सिरों में। देखिए दोनों ऑप्शन कन्ने कन्ने कितो अधीनस्थ बोर्ड प्यारे साथियों पूछा है क्वेश्चन को ट्रिक को देख लियो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन को राइट आंसर। देखो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितने क्वेश्चन और हुए हैं प्यारे साथियों, देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन 1295 तक है और कितने नंबर पर आ गए हम। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ऊपर तो कौन रहे हो, हाँ ये रहा क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों और कूट का सही चयन करना है हमें, और ग्राम सेवक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्या है, सही कूट का हमें चयन करना है। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 1991 2011 के दौरान 9.97% घटी का बढ़ी जनसंख्या बढ़ी घटी तो कोई नहीं। फिर देखो जनसंख्या घनत्व 1901 2011 के दौरान 6 गुना अधिक बढ़ा। पहला कथन तो देखो आपने 206 गुना बढ़ा, तो यो बिल्कुल सही है। क्या प्यारे साथियों बिल्कुल सही है। फिर देखो राज्य में लिंगानुपात की प्रवृत्ति 1901 2011 के दौरान एक समान रही। क्या एक समान रही हो लिंगानुपात, बिल्कुल भी कौन रहे हो। पहला कितनो 890 वापा देखियो, और ईब कितनो हो गयो 900 बहुत कहेंगे 890 शहरी गो सॉरी दोस्तों, हाँ शहरी के हो प्यार सा 890 हो। गलती आज किया होने लग रही है एक दो यहाँ 890 और 924 कहेंगे प्यार साथियों 924 नहीं 914 कहेंगे ये हो लिंगानुपात कितनो 914 और 890 शहरी लिंगानुपात था। तो देखिए आगे देखिए राज्य में साक्षरता दर 1951 2011 के 8 गुना से अधिक बढ़ी है। तो देखिए क्वेश्चन को राइट आंसर 2 और 4 है। व्याख्या देखो प्यारे साथियों, आज कंफ्यूज ज्यादा हो गया यहाँ पर। आप 1 मिनट मैंने पानी पीने दो प्यारे साथियों। अब देखो प्यारे साथियों अब गलती को नहीं होने दे आपा, क्यों अब आप पानी पी लियो सुनी तरिया। तो देखो क्वेश्चन के है व्याख्या देखो प्यारे साथियों, राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 1991 2011 के दौरान 7.14% के घटी है। इतनी घटी है न की और की घटी है। फिर देखो राज्य में जनसंख्या घनत्व 1901 2011 के दौरान 6 गुना अधिक बढ़ा, यानी पहला 30 ही हो अब 200 हो गयो, 30 200 हो गयो यानी 6 गुना अधिक बढ़े। बिल्कुल सही है। राज्य में लिंगानुपात 1901 2011 के दौरान 23 की कमी हुई है। लिंगानुपात में क्या हुई है 23 की कमी हुई है। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर 66.11% रही, जो 1951 2011 के दौरान क्या 8 गुना से अधिक बढ़ी, 8 गुना अधिक बढ़ी है। ये थी व्याख्या। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और सही उत्तर का हमें चयन करना है। हमें क्या करना है मिलान करना है। क्या करना है प्यारे साथियों मिलान करना है। देखिए यहां पर दे रखी है, क्या दे रखी है जनजातियां दे रखी है, प्रतिशत में दे रखी है। कितने लेवल का क्वेश्चन आ गए हैं प्यारे साथियों। और यहां पर आवास क्षेत्र दे रखे हैं। देखिए 20% से कम जनसंख्या कहां पर है, कहां की जनजातियां बतानी है 20% से कम, तो वो है झालावाड़ राजसमंद चित्तौड़गढ़, यानी 2 नंबर आ जाएगा। 20-25% है क्या उदयपुर में, सिरोही में, उदयपुर में तो बहुत ज्यादा है। फिर बांसवाड़ा एम तो सानू ज्यादा है, तो देखो ओ जगो है 1 नंबर। फिर देखो 2650 यानी ये आ जाएगा, और 5180 बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़, यानी 1 नंबर में क्या आयो 2, फिर क्या आयो 1 नंबर, फिर क्या आयो 3 नंबर, और फिर आयो 4 नंबर, यानी 21-34 कौन से ऑप्शन में देख लीजिए 21-34 है हमारे ऑप्शन नंबर सी में। 21-34 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हमें क्या करना है निम्न जोड़ों में से, कंपाइलर एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, निम्न जोड़ों में से कौन से जोड़ों का मिलाप सही नहीं है। जनसंख्या घनत्व है 201 गलत है, कितनों है 200 को नहीं पूरो 200 है, कितनों पूरो 200 है। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत शहर नागौर, बिल्कुल सही है। फिर देखो प्यारे साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत में स्थान दूसरा गलत है, पहलो रखा है अपनो राजस्थान तो पहलो स्थान है, तो यानी 1 सही है। कौन सा जोड़ा सही है, यानी ओ केवल 2, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, यानी सारा का ऑप्शन गलत।
देखो हाँ लाग रही नहीं स्टार, जल्दी मैं सोचूं गलत क्या हो गया, स्टार है। यानी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200। पंचायती राज की शुरुआत यहाँ पर बगदरी गांव 1959 से नागौर से हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान पहला आता है। कौन सा आता है? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपन, ओ कौन करनो, जीडीपी पुरानी होगी 2004-5 की बात कर रहे हो, 1992 में आयो, 1991 कौन पूछा है प्यारे साथी, वही कौन करना अपन, वो 1981 को है। मतलब क्वेश्चन हो गया सारा। यानी जनगणना टॉपिक था ना एकदम बढ़िया तरीकों प्यारे साथियों, एक एक ट्रिक के माध्यम में बताया। सानू ज्यादा जनसंख्या जे अन्नू में, सानू कम जेपी सिंह बुरा में। जनसंख्या घनत्व बात करा तो अपन बढ़ाने खातर जय भर दो आज धौलपुर, जनसंख्या घनत्व कम करना है तो जैसलमेर बाढ़ में चुरा ले गया जोधपुर। और फिर आप के बढ़िया प्यार साथियों, जनसंख्या वृद्धि दर बाजे जो बाजा और जनसंख्या वृद्धि दर कमी तो नगर में झूमो पाबूजी, नगर में झूमो पाबूजी। ये हो गए प्यार साथियों आपका एक और टॉपिक, यानी हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो हमारे कितने टॉपिक हो चुके हैं अब तक? राजस्थान के भूगोल की बात करें तो सामान्य परिचय हो चुका है, मिट्टियां हो चुकी है, वन्य जीव अभियान हो चुका है, वन संपदा और जनगणना, इतने टॉपिक हो चुके हैं। और कल हम बताएं कौन सा टॉपिक लेकर आएंगे, खनिज। अब आप कहोगे कि ऐसे बीच बीच में क्या करावे, बीच बीच में यहाँ कराऊं, जो दोनों टॉपिक है नहीं वो पहला कराऊं मैं। क्यों प्यार साथियों? क्योंकि दोरा टॉपिक थे लास्ट टाइम पुगो गई तो उब जाओगा कि बस घनी पढ़ ली राजस्थान की भूगोल, अब आप कला संस्कृति क्लास आओगी नहीं जब पढ़ागा। तो ए मतलब प्यार साथियों पहला दोरा टॉपिक कर लियो, फिर सोरा बचावे तो आप ही कर लियो चाहिए, है नहीं? तो प्यारे साथियों अपन देखा काल की वीडियो में किसो टॉपिक है, खनिज टॉपिक। कौन सा टॉपिक है? खनिज टॉपिक। तो प्यारे साथियों मिलांगा अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।